नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम ये जो सेशन लाए हैं आपके लिए, इसमें क्या है कि आप लोग को जो है एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हमने जो कि देख रहे हैं, हम क्लास भी जब भी लेते रहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बताते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा। वो सारे डाउट्स जो हैं, आज आपको मैं कुछ हद तक तो आपका कुछ सोल्यूशन तो बता ही सकता हूँ कि क्यों एग्ज़ाम डिले हो रहा है, इनका रीज़न क्या है। तो जैसा कि नोटिस भी निकाला गया था कि अभी जो है काम चल रहा है, सारा वर्क इस पर हो रहा है एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कराए जाने के लिए। ठीक है, सब प्रचलित है, मतलब वो प्रचलन में है, सब कुछ आगे उनका प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में है, ऐसा बीटीयूपी ने बताया आप लोग को नोटिस के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो एग्जाम कराना है, इनको ऑनलाइन कराना है। अब ये तो नोटिस तो निकाल ही चुके हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। अभी फिलहाल एक नोटिस और आई कि हाँ ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, फिर से उन्होंने कन्फर्म किया। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम देखें, अगर यह देखें कि क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो भाई जब दोबारा नोटिस निकाला जा रहा है तो इसका मतलब यह समझते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा ही होगा। इसमें कोई संकोच नहीं है, या सोचने की बात ही नहीं है, या हम कोई संदेह नहीं कर सकते कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो साफ साफ आप यह समझिए कि ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जैसे एकेटीयू यूनिवर्सिटी करा रही है, जो कि बीटेक की यूनिवर्सिटी है। ठीक, अब हम बात अगर करते हैं कि क्या बीटीयूपी भी कराएगा इसी तरह से, तो उसी तरह से ही कराएगा। और ये एग्जाम इसलिए डिले हो रहा है कि जो कंपनी करानी है जिसको एग्जाम, आप देखें एक्चुअल में तो वह कंपनी ही अभी खाली नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर देखते होंगे रेलवे का एग्जाम हो रहा है तो आपको दिखाई देगा बैंक एग्जाम नहीं होता या अदर एग्जाम ऑनलाइन नहीं होते। उसका ये रीजन होता है कि ज्यादातर एग्जाम टीसीएस कराती है, टाटा टाटा कंसल्टेंसी करवाती है। तो अब उसका जब सर्वर फ्री रहेगा तभी तो एग्जाम दूसरा कराएगा। तो अब यहां पर जो इन लोग सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा है वह क्या है कि इनकी कंपनियों से टाई अप, अब अलग अलग कंपनी नहीं है, वह कंपनी जो एकेटीयू का सॉफ्टवेयर बनाई है, जो एकेटीयू का एग्जाम करवा रही है, वह जो है आपका कोई एक कंपनी है जिसका शायद जीईएम करके गवर्नमेंट से उनका टाई अप है कुछ। ठीक है, तो अब वो एग्जाम करवा रही हैं, कौन सा, एकेटीयू का। अब एकेटीयू का एग्जाम स्टार्ट है, अभी जुलाई से स्टार्ट है, शायद आज ही से स्टार्ट है क्या, 29 तारीख से। और उनका एग्जाम का जो एंड है वह 10 अगस्त तक है, मतलब एमबीए का सबका लेके ऑनलाइन। ठीक है, तो आपका एग्जाम जब वो सर्वर खाली होगा, जब वो कंपनी फ्री होगी, तभी तो आपका एग्जाम कराएगा। ऐसे कैसे करा पाएगा? तो इसके लिए डिले हो कर रहे हैं ये लोग कि ताकि आप जब उनका सर्वर खाली हो जाए फिर ये कराएंगे। और ये देखिएगा 10 अगस्त के बाद ही आपका पेपर कराया जाएगा, जब वह कंपनी फ्री होगी तो फिर बीटीयूपी के सारा कुछ हैंडओवर करेगी, मतलब लेकर अपने अंडर में, उसके बाद एग्जाम कराएगी। देखिए, जो आपको लगता है कि यूपी बीटीयूपी के सर्वर से एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बीटीयूपी के सर्वर से या यूराइज के सर्वर से कनेक्ट करा देते हैं कि आप लॉगिन करोगे यूराइज के माध्यम से, और आपको क्या होगा, लॉगिन वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, लॉगिन करोगे। लेकिन जब टेस्ट सीरीज जो होता है, वो जब स्टार्ट होगा टेस्ट सीरीज, तो उसका जो सर्वर होता है वो तुरंत कनेक्ट कर लेता है जो कंपनी की सर्वर होते हैं। ठीक है, तभी आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाते हो। इसीलिए जो है इतना, अगर फास्ट ही सर्वर होता तो रिजल्ट क्यों, रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आती, फिर क्यों रिजल्ट बंद हो जाता है? वो इसी रीजन से बैठ जाता है पूरा सर्वर, क्योंकि उतना फास्ट इनका सर्वर नहीं है जितना फास्ट प्राइवेट कंपनियों का रहता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स कुछ इसी तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, तो यही रीजन है कि एग्जाम्स डिले हो रहा है। ठीक है, मेन यही हमारे हमारे एक अनुभव से जहां तक है, ऐसा हमें लगता है कि इसी यही रीजन हो सकता है। क्योंकि मैं जो उनकी नोटिसें आ रही है ना, इससे यही बात जाहिर होती कि ये टाल इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो तैयारी नहीं है, मतलब कंपनी खाली नहीं है एग्जाम कराने के लिए। सॉफ्टवेयर तो बना दिया, सॉफ्टवेयर तो वही यूज होगा जो उसमें यूज हो रहा है, जो एकेटीयू ने कर रहा है, जो एकेटीयू कर रहे हैं वही सारा चीज इसमें भी प्रोसेस होगा, और कराने का तरीका। इसीलिए आप लोग यह मत सोचिए कि पेपर नहीं होगा, प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट केवल फर्स्ट ईयर हो सकता है, सेकेंड ईयर भी बहुत कम चांस है प्रमोट होने का, क्योंकि आप एक बार प्रमोट हो चुके हो। आप जब फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट होके ही आए थे, तो एक बार प्रमोट हो ही चुके हो, तो आपको बहुत ऐसा, मतलब मान के चलिए कम चांस है। हो भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फाइनल ईयर अगर देखें तो फाइनल ईयर तो तय है, बिना एग्जाम दिए आप नहीं जा सकते यहाँ से।
ठीक है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा फाइनल ईयर को। तो पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई में ढिलाई मत करिए आप लोग। देखो आप पढ़ाई करते रहोगे और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एग्जाम आपका 10 अगस्त के बाद हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो 10 अगस्त के बाद 5 दिन आएगा, उसी में देना रहेगा। ठीक, और वो रीजन यही है जो मैंने बताया, यही मेन रीजन हो सकता, बाकी और क्या रीजन हो सकता है। सारी चीजें ऑनलाइन है, कोई कंपनी दूसरी कंपनी कराएगी तो वो तुरंत लेके करा लेगी, क्यों इतना इंतजार करेगी इनको। ठीक है, तो अगर करानी होती तो जब इन्होंने टेंडर निकाला था तभी करा लेती। वो सारी चीजें ही होती है। क्लियर। तो वो कंपनी देखो सर्वर में ना लोड पड़ता है, जैसे अपना जैसे बीके एजुकेशन का है, तो इस पे भी हम जो सर्वर लिए हैं वो भी हमारा 10 लाख तक की लिमिट है, कि 10 लाख से ज्यादा अगर स्टूडेंट होते हैं तो सर्वर फिर हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना कर पड़ेगा। इस तरह से हर कंपनी का अलग अलग सर्वर होता है, उसी हिसाब से उनका काम होता है, उतने स्टूडेंट उस पर एग्जाम दे सकते हैं, कंडक्ट कराया जा सकता है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से एग्जाम वगैरह डिले हो रहे हैं। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि आप सभी लोग तैयारी बनाए रखिए और धैर्य रखिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा ही नहीं या प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोट केवल फर्स्ट ईयर वाले हो सकते हैं, सेकेंड ईयर का भी कम चांस है, और फाइनल ईयर तो एकदम नहीं चांस है कि प्रमोट हो सकता है। इसलिए सोचना बंद कर दीजिए प्रमोट वाली। तो पढ़ाई कंटिन्यूटी बनाए रखिए और एग्जाम होगा और ऑनलाइन ही होगा, अगर उन्होंने कहा है तो होगा ही। अब ऐसा नहीं है कि कल को नोटिस 4 बार निकाल रहे हैं ऑनलाइन होगा, आज नोटिस को बदल दे, ऐसा तो करेंगे नहीं। ऐसा करेंगे तो जान लो कितनी ज्यादा क्राउड और कितना ज्यादा लोग जो है उल्टा सीधा जो है तमाम एक्शन लेने लगेंगे। आप ही तमाम स्टूडेंट हैं, अलग अलग तरीके से जो है पेश आएंगे। ठीक है, कहीं कुछ करेंगे कहीं कुछ करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ना हो, इसके लिए ऐसा करेगा नहीं बोर्ड। तो सभी लोग बहुत सोच विचार कर पढ़ाई करते रहिए, अपना समझते रहिए। तमाम चैनल्स वाले तमाम तरह के बता रहे हैं कि एग्जाम प्रमोट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो भी हैं वो आपको सामने देखने को मिलेगी। तो धैर्य बनाए रखिए। आप लोग देखिए बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे सर इस पर बताइए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो मैं आपको बता दिया कि रीजन क्या हो सकता है। रीजन यही हो सकता है जो मैं बताया आपको। ठीक है, मेन यही हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी और कंपनी कराना होता तो पहले ही क्यों ना ले लेता, बाद में क्यों लेगा फिर दोबारा आके दूसरी कंपनी। तो मेन कंपनी वही है जो कंपनी कराएगी, वहां पे करा रही है। अब उनका हो जाएगा, वो 10 अगस्त के बाद खाली हो जाएंगे, जो जो उनके सर्वर हैं, जो उनके तमाम टेक्निकल टीम है, उसके बाद फिर बीटीयूपी का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी बनाए रखिए। ठीक है, और जल्दी हम कुछ सेशन लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए मोटिवेशन, तो वो भी आपको जल्द ही हम दिखाएंगे। चलिए फिर ओके, बाय बाय, और पढ़ाई जारी रखिए और नो डिले, कुछ नहीं, अपना पीएमसीक्यू तैयार करते रहिए। ओके, बाय बाय।